नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन 3,000 से कम बुढ़ापा पेंशन से नायब सरकार करेगी भरपाई, जानिए पूरा गणित। हरियाणा में केंद्र और प्रदेश सरकार के जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि से पेंशन 3,000 रुपए मासिक से कम मिल रही है, उन्हें बुजुर्ग सम्मान भत्ते से भरपाई की जाएगी। साधारण शब्दों में अगर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को ईपीएफ से 1,000 रुपए पेंशन मिल रही है तो सरकार 2,000 रुपए बुजुर्ग सम्मान भत्ते की मद में अलग से देगी। इसी तरह ईपीएफ पेंशन 2,000 रुपए मासिक, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार की ओर से हर महीने 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग इस बारे में पहले ही अधिसूचना जारी कर चुका है। प्रदेश में एचएमटी और एमआईटीसी सहित विभिन्न विभागों और बोर्ड निगमों के करीब 1.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी ईपीएफ की पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी काफी कम मिल रही है। पंजाब हरियाणा में आंधी के साथ ओले पड़ने का हाई अलर्ट, जाने दिल्ली में कैसा होगा हाल। 27 और 28 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आंधी के साथ ओलावृष्टि का भी अनुमान है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में बर्फीली ठंड है, जहां जमीन का तापमान बहुत कम है। मतलब आईएमडी की ओर से ग्राउंड फ्रॉस्ट का अलर्ट है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आईएमडी की ओर से घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। गुरुग्राम से झज्जर एम्स तक मेट्रो चलाने की तैयारी, इन 2 रूट्स पर एचएमआरटीसी की नजर। अगले कुछ वर्षों में गुरुग्राम से झज्जर एम्स तक मेट्रो चल सकती है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से झज्जर के गांव बाड़सा स्थित एम्स तक मेट्रो का विस्तार करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगले महीने तक ये सर्वे रिपोर्ट आने की उम्मीद है। ये सर्वे 2 मेट्रो रूट पर किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट में राइडरशिप को देखा जाएगा, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि किस मेट्रो मार्ग से एम्स को जोड़ा जाए। इसके बाद डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। गेहूं, धान, सरसों और बाजरा की फसलें भी शामिल। पंजाब के किसान जहां एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां केंद्र सरकार से मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने अपने किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने साफ मैसेज पंजाब के किसानों को देने की कोशिश की है। एमएसपी गारंटी केंद्र से नहीं, अपने पंजाब सरकार से मांगनी चाहिए। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब के किसानों से अपील भी कर चुके हैं कि उनको पंजाब सरकार से बातचीत कर बॉर्डर से हट जाना चाहिए, पंजाब में आंदोलन करना चाहिए। बदल गया शिक्षा का नियम, अब 5वीं 8वीं में फेल होने पर नहीं मिलेगा अगली क्लास में प्रवेश। केंद्र सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा तक अनुत्तीर्ण यानी कि फेल नहीं करने की नीति बदल दी है। अब 5वीं और 8वीं कक्षा की नियमित रूप से परीक्षाएं ली जाएंगी और अनुत्तीर्ण छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि 2 महीने में ऐसे विद्यार्थियों की दोबारा परीक्षा ली जाएगी और उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। परीक्षा पास नहीं करने पर अनुत्तीर्ण छात्र को उसी कक्षा में पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को वापस स्कूल पहुंचाने का प्लान, 1 जनवरी से हरियाणा सरकार करवाएगी सर्वे। हरियाणा सरकार के प्रयासों के बावजूद सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट छात्रों की समस्या बढ़ती जा रही है। अब हरियाणा शिक्षा विभाग ने 2024-25 के सेशन में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का सर्वे कराने का फैसला लिया है। 1 जनवरी 2025 को स्कूल लेवल पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों से संबंधित सर्वे शुरू होगा और उन्हें स्कूल में फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सर्वे का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ी, 30 लाख तक खर्च कर सकेंगे मेयर प्रत्याशी। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखें घोषित होने की संभावना है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस बार निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी है। नगर निगमों में मेयर का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 30 लाख तय की गई है। साल 2022 के चुनाव में खर्च सीमा 25 लाख रुपए थी। इसी तरह से अन्य उम्मीदवारों की भी खर्च सीमा में बढ़ोतरी की गई है। राज्य चुनाव आयोग समय समय पर उम्मीदवारों के खर्च सीमा संशोधित करता है। इससे पहले यह संशोधन मार्च 2022 में हुआ था।
रोज लास्ट पीरियड में होगा 40 मिनट का एग्जाम, आया बोर्ड परीक्षा की तैयारी का प्लान। माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा के स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए रोजाना 40 मिनट की परीक्षा आयोजित होगी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह परीक्षा छात्रों को परीक्षा के पैटर्न को समझने और समय प्रबंधन में दक्षता लाने में मदद करेगी। साथ ही उनकी पढ़ाई का नियमित मूल्यांकन करने के लिए भी एक प्रभावी माध्यम होगा। छात्रों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में अब लास्ट पीरियड को परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। निजी संस्थाओं के एचपीवी टीकाकरण अभियान पर रोक, जाने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का पूरा आदेश। स्वास्थ्य निदेशालय ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी के टीकाकरण अभियान पर रोक लगा दी है। जागृत भारत आंदोलन की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस के बाद ये कदम उठाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रोटरी क्लब या किसी अन्य गैर सरकारी संगठन की ओर से चलाए जा रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान को बंद किया जाए। दरअसल इस साल एक निजी संस्था ने एम्स झज्जर के साथ मिलकर सबसे पहले गुड़गांव जिले से 9 से 14 तक सभी बालिकाओं के लिए एचपीवी के निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी, जिससे कई अभिभावकों को राहत भी मिली। चारों साहिबजादों के बलिदानों को याद करते हुए निकाला जाएगा नगर कीर्तन। भारत विकास परिषद शाखा सेवन के सदस्यों की एक बैठक महेंद्र मुंजाल के कार्यालय में हुई। अध्यक्षता प्रधान अशोक गोयल ने की। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी माह में आयोजित किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तय करना था। सुभाष गर्ग, विजय सरदाना, रमेश राणा ने बताया कि बैठक के दौरान सीवन में आयोजित होने वाले शहीदी जोड़ मेले और उसके लिए निकाले जाने वाले नगर कीर्तन को लेकर भी चर्चा की गई है और ये निर्णय लिया गया है कि चारों साहिबजादों की शहादत को समर्पित इस आयोजन में जो नगर कीर्तन निकाला जाएगा उस नगर कीर्तन का स्वागत भारत सरकार भारत विकास परिषद शाखा सीवन की ओर से किया जाएगा। एक हफ्ते में उखड़ गई सड़क, कैथल में 2 ड्रेन सस्पेंड, 12 किलोमीटर सड़क निर्माण में लगाई घटिया सामग्री। सड़क निर्माण में गुणवत्ता मानकों के अनुसार सही सामग्री का प्रयोग न करने पर लोक निर्माण विभाग ने 2 जूनियर इंजीनियर निलंबित किए हैं। निलंबित किए गए अधिकारियों में जे दिनेश कुमार व जय राम निवास का नाम शामिल है। इन अधिकारियों की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में बनाई गई कई सड़कों के सैंपल परीक्षण में फेल पाए गए, जिसके बाद विभाग के मुख्यालय की ओर से दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें सस्पेंड किया गया है। इनमें मुख्य रूप से गांव कुतुबपुर से धुंध रेहड़ी तक लगभग 12 किलोमीटर बनी सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। यह सड़क बनाने के 1 सप्ताह में ही फिर से टूटने लगी थी। इसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण विभाग और सामग्री पर सवाल उठाए थे व इसकी शिकायत सरकार को भेजी गई थी। गुरुग्राम में एक छात्र ने ही दी थी स्कूल को बम छुड़ाने की धमकी, वजह कर देगी हैरान। गुरुग्राम में एक 12 साल के छात्र की हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई है। एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले इस छात्र ने ऑनलाइन कक्षाएं लगाने के लिए संस्थान को बम की धमकी वाला ईमेल भेज दिया। गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में स्कूल को बम से धमकी मिलने को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी छात्र की पहचान कर ली गई है। युवक ने बैंक की सीनियर कॉर्पोरेट एजेंसी मैनेजर को बुलाया, होटल ताज फोन लेकर हुआ फरार। एक युवक ने एचडीएफसी बैंक के सीनियर कॉर्पोरेट एजेंसी मैनेजर को इन्वेस्टमेंट लेकर मीटिंग के लिए होटल ताज में बुलाया। इसके बाद बहाने से फोन लेकर फरार हो गया। पीड़ित महिला कर्मचारी की शिकायत पर सुशांत लोक थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज किया है। सेक्टर 15 पार्ट 2 निवासी पूजा गोस्वामी ने पुलिस को बताया कि बीते दिनों उन्हें एक युवक ने कस्टमर बनकर फोन किया। उनसे कहा कि उसे कुछ रुपए बैंक के माध्यम से निवेश करने हैं। बात होने के बाद शनिवार शाम 5:30 बजे मीटिंग के लिए युवक ने महिला को सेक्टर 44 स्थित होटल ताज में बुलाया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।